जय श्री राम। मैं अपने YouTube चैनल भक्ति आराधना में अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मैं अपनी YouTube वीडियोस पर रामायण के महात्म्य का वर्णन करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब वे सारी स्त्रियाँ रानी कैकेयी को समझाने के लिए वहाँ उनके पास आई तब आगे क्या हुआ। सखी सिखावनु दीनः सुनत मधुर परिणाम हित तेई कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधि पोरी। ये सारी सखियाँ सारी तरह से रानी कैकेयी को समझाती हैं और वे सारे परिणाम के अच्छे हित करने के उद्देश्य से रानी कैकेयी को समझाती हैं। परंतु रानी कैकेयी उनके सवालों का, उनकी बातों का कोई भी उत्तर नहीं देती हैं और बड़े क्रोध भरी आंखों से उन्हें निहारती ही रहती हैं। ये देखकर वे सारी स्त्रियां रानी कैकेयी को कुबुद्धि और अभागी कहकर वहाँ से चली जाती हैं और उनके क्रोध को असाध्य रोग समझकर आगे कुछ भी नहीं कहती, ना कोई उपाय समझाती, ना उन्हें समझाने की कोशिश करती और वहाँ से उठकर चली जाती हैं। उसके बाद सारे नगर में सभी लोग सारे नर नारी विलाप करने लगे। वे बहुत अलग अलग तरह से रानी कैकेयी को बुरा भला कहने लगे। उनके लिए अपशब्द सुनाने लगे कि रानी कैकेयी ने हमारी अयोध्या नगरी में आज बहुत बुरा काम किया है। वे इस नगर में रहने लायक ही नहीं है। और राजा ने स्त्री की बातों में आकर राजा ने खुद स्वयं अपने पुत्र को वन भेजने का निर्णय ले लिया। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। और वे सभी लोग आपस में बातें करने लगे कि श्री रामचंद्र जी के बिना इस नगर में रहने का क्या उपयोग है, कुछ भी नहीं है। हम इस नगर में श्री रामचंद्र जी के बिना नहीं रहेंगे। ये बातें करते करते सारे नगर निवासी महा दुखी हो गए और वे अपना सर पकड़कर वहीं नगर के द्वार पर बैठ गए। दूसरी तरफ श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के पास जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने, उनकी सम्मति लेने वन जाने की। वे वहाँ जाकर अपनी माता के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर शीश नवाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। ये देखकर माता कौशल्या काफ़ी प्रसन्न होती हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। उसी तरफ माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी के रास्ते की खुशी में प्रभु के सामने उनकी प्रार्थना कर रही थी। उनके सुख समृद्धि में रहने के लिए उनकी प्रार्थना कर रही थी। श्री रामचंद्र जी को वहाँ देखकर वे काफ़ी प्रसन्न हुई और उनको आशीर्वाद देकर अनेकों प्रकार के वस्त्र और आभूषण उन पर न्यौछावर किए और वे उन्हीं के निहारने लगी। निहारते निहारते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर श्री रामचंद्र जी काफ़ी दुखी हो गए, परंतु वे कुछ नहीं बोले। कुछ देर पश्चात माता कौशल्या बोली कि पुत्र, आज तुम्हारा राज तिलक होने जा रहा है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज के दिन। जल्दी से जाओ और स्नान करके आओ और अपने पिताजी के पास जाओ और उनसे पूछकर मुझे अवश्य बताना कि वे शुभ घड़ी कब की है जब वे तुम्हारा राज तिलक करेंगे। ये सुनकर भी श्री रामचंद्र जी कुछ भी नहीं बोलते हैं और वे उनकी माता उन्हें आगे देती कि जाओ स्नान करके अपने कक्ष में जाओ और फिर राजा दशरथ के पास जाकर वहाँ जाकर प्रतीक्षा करना और हम सब तुम्हें वहीं मिलेंगे। तभी श्री रामचंद्र जी बहुत अपने हृदय में पत्थर रखकर अपनी माता से ये बात बोलते हैं कि पिताश्री ने मुझे वन का राज्य प्रदान किया है और मैं वहाँ जाने के लिए आपकी आज्ञा लेने के आया हूँ। आप मुझे आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। मेरे पिताजी ने मुझे वहाँ जाने के लिए वरदान दिया था। अब मैं उनके वरदानों को पूरा करके ही लौटूंगा। और मेरे पिताश्री ने किसी को 14 वर्षों तक का वनवास का वरदान दिया है। वो जब 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही अब मैं आपके दर्शन करूँगा और आपके चरणों में शीश नवाऊंगा। अर्थात आप यहाँ पर बिल्कुल भी उदास मत होना, ना ही किसी बात का भय लगाना। मैं हूँ वन में जाकर मेरा कुछ ना कुछ मंगल ही होगा, मेरा हित ही होगा। मेरे पिताश्री ने जो मेरे को ये वनवास दिया है इसके लिए भी कुछ ना कुछ बात अवश्य होगी, मेरा हित ही होगा। तो आप इस बात से दुखी मत होना। आप यहाँ पर 14 वर्षों तक मेरा अवश्य प्रतीक्षा करना। ये सुनकर माता कौशल्या काफ़ी दुखी हो जाती हैं। श्री रामचंद्र की मधुर वाणी भी उन्हें बाण के समान हृदय में चुभती है और वे कुछ भी नहीं बोलती हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।